वेलकम टू माय चैनल RGD डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में आपको मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ बताऊंगा और कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर के बारे में। जो कोरल ड्रॉ है इसमें हम रास्टर इमेज, वेक्टर इमेज के डिज़ाइन बनाते हैं। कुछ फ़ोटो क्लिप को क्रिएट लेके इस सॉफ्टवेयर में कुछ अपने दिमाग में हुए आइडिया को क्रिएट करते हुए डिज़ाइन बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम पैकेजिंग डिजाइनिंग, एड्स, ब्राउचर्स और कैटलॉग जैसे कई डिजाइन बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला फ्रंट पेज, तो हम कंट्रोल एन ले लेंगे। इसमें इसका पहला पेज खुल जाएगा, जर्नल, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स। जर्नल में हमें नेम फिल करने का ऑप्शन मिलता है। एक फ्रंट पेज, इसमें हम किसी फाइल का नेम डालेंगे, रीनेम, जिस पे आप फाइल में काम कर रहे हैं उसका नेम डालेंगे ताकि आपको याद रहे आपने किस फाइल में काम किया है और फिर उसको सेव कर सकें। पेज एंड में आप कस्टमाइज है, इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ये, तो आप इसको कस्टम ही रहने दें, तो ये कस्टम ही ज़्यादा रहता है। ओके, नंबर ऑफ पेज, इसमें आप कितने पेज ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कई पेजों पे काम कर रहे हैं तो आप एक साथ में कई पेज ले सकते हैं। पेज व्यू वही है, आप पेज में देख सकते हैं। प्राइमरी कलर ऑफ मोड CMYK दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, CMYK प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो RGB कलर है ये हमारे डिस्प्ले कलर होते हैं, स्क्रीन कलर, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट के ऐसे डिज़ाइन अगर हम बना रहे हैं तो RGB कलर में बनाया जाता है। जो हमारे CMYK होते हैं ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे पैकेजिंग डिज़ाइन, कई तरह के ब्राउचर, ये सारे कुछ इसी में आ जाते हैं, ठीक है। इस पर मैं अलग से क्लासेस रखूँगा, CMYK एंड RGB, उसमें मैं आपको सही तरह से बताऊँगा कि CMYK और RGB। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है कोरल ड्रॉ बेसिक, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो पहला इसमें दूसरा ऑप्शन ये है पेज साइज। आप पेज साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कोई पेज का साइज ले सकते हैं। कस्टम लेटर A4 साइज, जैसे अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो बिजनेस कार्ड का भी यहाँ साइज है, ठीक है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई अपने अलग तरह से डिजाइन में तो आप यहाँ से साइज डाल सकते हैं। अगर आप मिलीलीटर में काम कर रहे हैं तो आप mm में काम कर रहे हैं तो आप mm में डाल सकते हैं। अगर इंच में काम कर रहे हैं तो आप इंच में कर सकते हैं। एंड आप पिक्सल पे भी काम कर रहे हैं तो आप पिक्सल भी डाल सकते हैं। कई ऑप्शन है इसमें, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका ये भी चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, आप पेज को कैसे रखना चाहते हैं। और दोस्तों ये रेजुलेशन है 300 dp, ठीक है। आप किसी भी, वैसे तो नॉर्मली इसका 300 ही dp रहती है, अगर को प्रिंटिंग एरिया के लिए 300 dp होता है, ठीक है। और इसमें एक और सेटिंग आ रही है, कलर सेटिंग। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप ना छेड़, ठीक ही रहे, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये ऑटोमेटिक सेट है, तो इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब ओके कर देंगे, ये हमारा एक न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है। हमारी कोरल ड्रॉ की स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें फाइल का है, जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल एन से न्यू पेज आ जाता है। दूसरे ऑप्शन में हम न्यू फॉर फ्रॉम टेम्पलेट्स ले सकते हैं, ठीक है।
और जो तीसरा ऑप्शन है, हम कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं अपने कोरल ड्रॉ में, तो कंट्रोल ओ करके हम फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक, ये ओपन रिसेंट फाइल होती हैं, जैसे कि आपने भी कुछ मिनट पहले अपनी किसी फाइल पर काम किया हो, तो उस फाइल को यहीं से ओपन कर सकते हैं। इस मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आपने कोई फाइल पे काम कर रखे है, मैंने इन फाइलों पे काम कर रखे हैं, तो आप यहाँ से खोल सकते हैं। अगर आपको उन फाइलों को सारे को यहाँ से हटाना है रिसेंट में, तो क्लियर मेनू कर देंगे, और जिससे यह सारी फाइलें क्लियर हो जाएगी और आपकी ये सारी फाइलें हट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये हम अगले पे देखते हैं क्लोज विंडो। ये विंडो की सेटिंग है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने कई पेजेस खुले हैं हमारे विंडो पे, कई फाइलें खुली है और वो सेव है। ठीक है, हम कंट्रोल N और ले लेंगे। ठीक है, अब वो फाइलें सेव है और हम मान लें उसको हटाना चाहते हैं सारी फाइलों को, तो हम फाइल में आएंगे, हम क्लोज करेंगे, तो ये क्या होगा, ये 1 बाय 1 हटते जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार में सारी फाइलों को क्लोज कर दूँ विंडो में, तो आप क्लोज ऑल करेंगे। जैसे आप क्लोज ऑल करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे फ्रंट तक। यस, सारी ये जितनी भी फाइल खुली है आपकी हट जाएगी ऑटोमेटिक सेटिंग। फिलहाल हम इसको नो कर देंगे। ठीक है, ये देखिए आपकी सारी फाइलें हट गई है। फिर हम दोबारा से एक न्यू पेज ले लेंगे। ठीक है, तो हम फाइल में दोबारा आ जाएंगे। जो हमारा ये ऑप्शन है सेव एस, एक शो नहीं कर रहा सेव एस, कंट्रोल एस, क्योंकि हमने एक फाइल ले रखी है। जब हम इस फाइल को सेव करेंगे कंट्रोल एस करेंगे, कहीं भी सेव करेंगे अपनी फाइल को कंट्रोल एस करेंगे। अगर उसी फाइल को अगर हमें किसी और जगह पे सेव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस करेंगे, तो हम उस फाइल को एक नई जगह क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव इज टेम्पलेट्स। ठीक है फ्रेंड, इंक्वायरी इमेज। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। अब हम इसको काटे कैंसिल करके दोबारा फाइल में आएंगे। ये हमारा जो ये ऑप्शन है कंट्रोल आई, हम किसी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा, कंट्रोल आई, जैसे मैंने फाइल ले ली, आइए हमने फाइल इंपोर्ट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसी में एक ऑप्शन और बताऊंगा। जैसे हम कंट्रोल आई करते हैं तो इसमें एक सेटिंग आती है इंपोर्ट के साइड में, आपको ये दिख रहा होगा एरो नीचे की साइड। तो जो ये है, हम किसी भी फोटो की वेट हाइट कम कर सकते हैं, साइज फ़ोटो का कम कर सकते हैं, और अगर आप किसी फ़ोटो को क्रॉप करना है तो अपने हिसाब से आप उसको क्रॉप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। इमेज में जितना पार्ट चाहिए उतना पार्ट को इमेज क्रॉप कर सकते हैं। फिर हम ओके कर देंगे। फाइल इसमें खुल जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये तो एक्सपोर्ट है, इसको अभी रहने देंगे। ये प्रिंटिंग, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा पिक टूल के बारे में बताऊंगा कुछ।
सेकंड पार्ट में हम सेव टूल के बारे में करेंगे। पिक टूल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। देख रहे हैं आप। और मान लो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है तो ऊपर सेटिंग है, जैसे मैं एक साइज डाल देता हूँ इसमें 58। अगर आप ये देखिए साइज चेंज हो गया। अब दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो देखेंगे, फ्री हैंड पिक। इसका भी कोई काम है, ये फ्रीली मतलब आराम से आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं। फ्रेंड अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसमें एक रोटेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन करा सकते हैं। इसके ऊपर भी एक आप देख रहे होंगे ये, तो आप यहाँ पे भी अपनी वैल्यू डाल के इसको रोटेशन करा सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 90 डिग्री में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा। ऐसे मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है, फ्री ट्रांसफॉर्म। इसमें आप किसी भी शेप का साइज या किसी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा है, तो अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए जिस तरफ कर्सर रखेंगे उस तरफ हम इसको खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। शिफ्ट के साथ करना है आपको, शिफ्ट के साथ ऊपर को और नीचे करेंगे। ये देखिए शिफ्ट दबा के रखना है। हम थोड़ा अपनी स्क्रीन को छोटा करेंगे। अगर अंदर की तरफ करेंगे तो ये छोटा होगा और ऊपर की तरफ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। मज़ेदार है ये एकदम, ये वाला टूल्स आप यूज करके देख लो। ठीक है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अपनी पहले वाली सेटिंग कर देंगे इसमें, पिक। ओके, जो इसका दूसरा ऑप्शन है सेव टूल्स, इसको हम फिलहाल अभी रहने देंगे। इसका दूसरा ऑप्शन है एडिट, अंडू, डिलीट। जैसे किसी फाइल को हम डिलीट किया तो आपको पता ही है, कंट्रोल Z कर सकते हैं। जैसे कोई आपका चीज़, जैसे आपने कोई डिलीट कर दिया, आपको वापस चाहिए तो कंट्रोल Z कर सकते हैं। सिर्फ इसको डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना बताएंगे आपको। अगली वीडियो में आपको सेव टूल्स, क्रॉप, जूम आउट, जूम इन और फ्री हैंड सारे ये टूल्स करवाएंगे। ओके,
तो इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। ओके फ्रेंड, अगली वीडियो में आपको इन कुछ टूलों के बारे में और बताएंगे।